अब पटियाला निबंध के बदले जमानत देने वाले बोर्ड की जांच का परीक्षण करेगा। 19 मई को पुणे में हुआ क्या था? पोर्श कार का एक्सीडेंट हुआ, आप सबको याद होगा। एक बिल्डर के नाबालिग बेटे पर आरोप लगा, शराब के नशे में था वो। कई करोड़ की गाड़ी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा रहा था। सड़क पर 2 इंजीनियर्स को कुचल डाला। घटना के 15 घंटे बाद पुणे के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में आरोपी की पेशी हुई। 15 मिनट में उसको जमानत मिल गई। जमानत की 4 शर्तें थी। इनमें सबसे चर्चित हुई 300 शब्दों का निबंध। निबंध के बदले बेल की लोगों ने बहुत आलोचना की कि भैया कोई इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और आप एक ऐसे लिखकर बच जाते हैं। आज निबंध के बदले जमानत देने वाला बोर्ड कटघरे में खड़ा है। कैसे? इसे कुछ पॉइंट्स में आपको क्लियर कर देता हूं। निबंध के बदले जमानत देने वाले बोर्ड पर जांच बिठा दी गई है। महाराष्ट्र के राज्य महिला और बाल विकास विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसमें 5 सदस्य हैं। यह कमेटी बोर्ड के सदस्यों के आचरण और जमानत देने में नियमों के पालना की जांच करेगी। अब पटियाला का यहां पर एक सवाल है और मैं भी इस फैसले से बड़ा हैरान हुआ था, लेकिन क्या यह सरकार का फैसला इसलिए है कि जो बोर्ड कुछ कर रहा था, यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, उसके तमाम बेल के जो पैमाने थे उसको आंका जाए? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, इसके अलावा 2 और सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। भारत में न्यायपालिका को विशेष शक्तियां दी गई हैं। फैसला देने वाले जज के विवेक पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। हालांकि फैसले पर मेरिट के आधार पर बातचीत हो सकती है। इस जांच को ध्यान में रखकर पटियाला यहां कुछ सवाल पूछना चाहता है। क्या यह सुविधा आम आदमी को भी मिल सकती है कि अगर वो फैसले से सहमत नहीं है तो सरकार उसकी जांच करवाए? मान लीजिए जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले से कोई संतुष्ट नहीं है, तो क्या सरकार उसकी जांच करवा सकती है? क्या आम आदमी के हित में कानून और संविधान में शक्तियों का संतुलन बदला जा सकता है? पटियाला ने इन्हीं सवालों पर कानून के जानकारों से बात की। उनका क्या कहना है, आप भी सुन लीजिए। जांच होगी जो अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि घूस लेके किया है, आम आदमी को जांच करवाने के नियम नहीं है ना, जहाँ कोई प्रोविजन नहीं है। इतने पब्लिक ओपिनियन जहाँ ज़्यादा हो गई, मीडिया में बढ़ गया, आप लोगों ने बढ़ा दिया उसको इतना कि गवर्नमेंट भी सोचती है कि भाई इसको करो नहीं कि बदनामी होगी। आम आदमी के बस का नहीं है ये। आम आदमी ज़्यादा जो हो तो जो अपील कर सकता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसमें जो कुछ भी ऑर्डर हो, लेकिन आम आदमी जांच वांच नहीं करवा सकता। आम आदमी के केसेस में जो ऑर्डर्स होते हैं, आम आदमी के पास भी यही रिलीफ होता है कि अगर कोई जज गलत जजमेंट करता है तो वो उसके ऊपर जाए। अगर किसी ट्रायल कोर्ट ने गलत फैसला दिया है तो वो हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट ने गलत दिया है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाए, ना कि सरकार के पास जाए। अगर सरकार के पास जाएगा तो ये एक डेंजरस ट्रेंड हो जाएगा, क्योंकि आज भी जो जितनी भी संवैधानिक लिबर्टीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके खिलाफ जब भी हम कोर्ट जाते हैं तो वो सरकार के खिलाफ ही जाते हैं। और अगर कोई रिलीफ मुझे मिलता है तो सरकार उस जज को पनिश नहीं कर सकती, उस जज के ऊपर इंक्वायरी नहीं बिठा सकती। ये हमारे पूरे लीगल सिस्टम के पक्ष में है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बनाए रखना जरूरी है। पुणे के पोर्शे कार एक्सीडेंट में देश ने कई विचित्र स्थितियां देखी हैं। सबसे पहले पुणे एक्सीडेंट केस में हर रिश्ता, पद, विभाग और व्यक्ति सबने चौंकाया है। आम आदमी से विश्वास उठा है। क्यों? इसकी कुछ वजहें हैं। नाबालिग आरोपी के पिता पर क्या आरोप है? नाबालिग आरोपी की मां पर क्या आरोप है? नाबालिग आरोपी के दादा पर आरोप है, डॉक्टर पर आरोप है, चपरासी पर आरोप है, थाने के अफसरों पर आरोप है। कोई बचा जो इस केस से जुड़ा हो और उस पर आरोप ना हो? किस रिश्ते, किस पद और किस संस्थान पर कैसे कानून तोड़ने के आरोप लगे हैं, इसका ब्यौरा देने से पहले आप ये जान लीजिए कि इस केस का ताजा अपडेट क्या है। पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट के बाद राज्य भर में एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुणे, मुंबई और थाने में 96 बार और रेस्टोरेंट के परमिट को सस्पेंड किया गया है। 56 बार रेस्टोरेंट पर एक्साइज डिपार्टमेंट जुर्माना लगाया है। 60 बार और रेस्टोरेंट बंद कराए गए हैं। नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल, दादा सुरेंद्र अग्रवाल और अब तक उनको मिला लें तो 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार लोगों में 2 डॉक्टर, अस्पताल का एक चपरासी और 2 पब के मालिक और मैनेजर शामिल हैं। अब पटियाला आपको यह बताएगा कि इस केस में
किस किरदार पर कानून तोड़ने के कैसे आरोप लगे हैं। सबसे पहले दादा पर क्या आरोप है? उसने एक ड्राइवर पर दबाव बनाया वो एक्सीडेंट का गुनाह खुद कबूल कर ले। दादा ने पब के बिल में टाइम चेंज करवाया, दुर्घटना के दिन अपने घर के सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्ड बदले। ये दादा पर आरोप है। अब बारी आती है नाबालिग आरोपी के पिता पर। उन पर क्या आरोप है? नाबालिग को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने को दी, पब में खर्च करने के लिए क्रेडिट कार्ड दिया, नशे की हालत में बेटे को कार चलाने दी, दुर्घटना के बाद पुलिस से केस कमजोर करवाया। आरोपी पुलिस वाले अब सस्पेंड हैं। अस्पताल में बेटे के ब्लड सैंपल बदलवा दिए। अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे से सबूत मिटाए। चश्मदीदों को खरीदने की कोशिश की गई। मतलब पुलिस और अस्पताल सबको करप्ट बना दिया, ऐसा आरोप लग रहा है। चलो मान लें कि एक पिता ने बच्चे के मुंह में या उसको बचाने के लिए कानून तोड़ा, लेकिन जिनकी मदद ली उनका क्या है? ससून अस्पताल के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अजय तावरे, उन पर बड़ा आरोप है। दूसरा डॉक्टर श्रीहरि, तीसरा अस्पताल का चपरासी अतुल घाट कामले। इन तीनों पर बड़े आरोप हैं सैंपल बदलवाने के और रिश्वत खाने के। पुणे क्राइम ब्रांच का दावा है कि इन तीनों ने 3 लाख रुपए की रिश्वत के बदले नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल बदले। चपरासी ने दोनों डॉक्टर तक रिश्वत पहुंचाई। तीनों ने अस्पताल के डीवीआर से सबूत मिटाए। ये पुलिस की जांच में सामने आया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जांच के आदेश जिस पर आशंका मिटाने के लिए दिए गए हैं या जो आशंका मिटाना चाहते हैं, अगर वो आशंका सही निकल गई तो हाहाकार मच जाएगा। आदमी इंसाफ के लिए आखिर किस पर भरोसा करेगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।